तो दुनिया में जो है वो काफ़ी जो है काले जादू जो है वो बढ़ चुके थे, जिसके वजह से होता है क्या है कि वो नॉर्मल लोग जो होते हैं उन वो पोजेस्ट हो जाते हैं। यानी कि जो है अभी जो है वो अच्छे अच्छे प्रीस्ट वो सब चाहिए, अच्छे फादर्स वो जो कि वो ठीक कर सकें इन सभी को। तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर रीटर एंड उनकी पत्नी मरीना, जो कि इनका एक बेटा होता है। लेकिन हॉस्पिटल में तब होता है क्या है कि वहाँ पे एक अजीब औरत आती है जिसके फेस में कोई इमोशन नहीं होता। वहाँ पे होता है तो जिनके जिनके हाल ही में बच्चे हुए हैं वो एक जगह एक कमरे में होते हैं सभी बच्चे। तो वो जो अजीब औरत होती है वो जो है वो सभी बच्चों को मार देती है बुरी तरीके से। एंड जहाँ पे जो बच्चे के माँ बाप भी वो देख लेते हैं लास्ट में। तो होता है क्या है, उसे कोई रोक नहीं पाता क्योंकि वो दरवाज़ा लॉक कर देती है अंदर से। तो सभी बच्चों को मारने के बाद जो है वो अपना सर काट के अपनी गर्दन काट के मर जाती है वहीं पर ही। तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट हीटर के भी जो बेटा जो होता है वो उसको भी वो मार देती है। तो 5 साल बाद यहाँ पे न्यूज आती है कि बहुत से जो बच्चे हैं वो ऐसे मार दिए गए हैं एक स्कूल में बुरी तरीके से। यहाँ पे एक छोटा बच्चा आता है जिसका नाम था ईसा। वो एक सपना देखता है जो कि वो अपने भाई के साथ होती है, लेकिन उनके पीछे जो है कोई डीमन जो है उन्हें फॉलो कराया होता है। वो जो स्कूल वाला जो हादसा होता है वहाँ पे ऑफिसर हीटर पहुँचते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो पता चलता है कि वहाँ पे एक लड़का आया था जिसके पास जब वो शॉटगन थी जो कि सभी बच्चों को मार दिया था एंड बाद में खुद की खोपड़ी भी उड़ा लिया था उसने। पुलिस जो है उस बच्चे की माँ को बुला के उससे वो इंटरोगेट करती है कि बच्चे के पास जो है वो बंदूक कैसे आई। यहाँ पे ये जो है एक अननोन औरत मिलती है। वो जो अननोन औरत होती है वो कहती है कि उसने जो है इस हादसे के पहले जो है वो एक बूढ़े आदमी को वो देखे थे। इनकी बातों से पता चला था वो जो आदमी है वो अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन वो इनसे वो कहा था कि वो उन्हें बचा पाएगा। उनकी जो वो कज़न होती है उन्हें वो बचा पाएगा, वो आदमी कहता है। इनके बातों के हिसाब से पता चल रहा था। वो कहती है कि वो जो आदमी है उसके बॉडी में टाटू बहुत सारे बने हुए थे। ये कहते हैं कि वो जो आदमी होता है उस आदमी जो है इनसे कहा था कि और भी बहुत सी चीज़ें खतरनाक चीज़ें होने वाले हैं। लगभग जो है वो कम से कम 5 इंसिडेंट्स ऐसे होंगे। तो उस जगह में जो है वो ऑफिसर हीटर जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऐसे करे तो मीडिया भी वहाँ पे पहुँच के पूछ रही थी। वो अभी पता चलता है वो जो आदमी है वो टाटू वाला जो बंदा है वो इसी के आसपास होता है, लेकिन थोड़ा दूर में होता है वैसे। तो पुलिस को वो उस बच्चे का जो है लैपटॉप मिलता है जो कि शॉटगन से दूसरे बच्चों को मार दिया था एंड अपना खोपड़ी उड़ा दिया था। लैपटॉप में जो वॉलपेपर होता है वो डीमन की वॉलपेपर होती है। तो यहाँ पे जो ऑफिसर एडिटर होते हैं वो एक बंदे का फाइल चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जो बंदा होता है जिसका नाम होता है इवान फ्रांको, वो कोई ऐसे पैरानॉर्मल फोरेंसिक की फाइल होती है। तो उस जगह में जो तो जहाँ पे वो स्कूल वाला जो हादसा होता है वहाँ पे ये टीम होती है इवान फ्रांको की। वो लोग कुछ उन्हें सबूत मिलता है, वो लोग भी अच्छे से वो उस जगह को जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो तरीका होता है वो अलग होता है। यहाँ पे होता है क्या है, एक स्विमिंग पूल में होता है क्या है, कुछ बच्चे जो है वो तैर होते हैं, लेकिन होता है क्या है कि एक अननोन औरत आती है जिसके फेस में कोई इमोशन नहीं होता, एक ही एक्सप्रेशन होता है उसके फेस में। तो स्विमिंग पूल में जब बच्चे जो है वो तैर होते हैं तो वो इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है और ख़ुद भी उसमें डूब जाती है। तो ऑफिसर हीटर की टीम जो है उस जगह में पहुंचती है हादसे के जगह में। ऑफिसर हीटर जब उस डेड बॉडी की जो देखे थे, जब उसकी डेड बॉडी, तो वो जो अननोन औरत की डेड बॉडी होती है वो अपने आप पता नहीं अपनी आंखें खोल लेती है। तो जिसको देख के ऑफिसर हीटर जो है वो थोड़ी सी डर जाते हैं। तो वहाँ पे मुलाकात होती है इवान फ्रांको से। तो इवान फ्रांको की जो टीम होती है वो उस जगह में होती है जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी ऐसे हो सकते हैं। तो इवान जो है वो कहता है कि ऑफिसर हीटर को कि उस जगह में जो है वो जो स्कूल वाला जो जगह है उसमें बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स मिले थे। वो जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो छत के ऊपर भी होते हैं और रूम के चारों तरफ भी होते हैं। यहाँ पे जब ऑफिसर हीटर जब उस टाटू वाले की जब बंदे की बातें करते हैं तो इवान फ्रांको जो कहता है कि उस बंदे का नाम जो है वो वेसेलियो होता है, जो कि काला जादू टाइप का काम करता है। यानी इवान के हिसाब से जहाँ पे भी ये इंसिडेंट होते हैं वहाँ पे वो आदमी होता है उसके आसपास। इवान जो है वो थोड़ी से समझाता है ऑफिसर हीटर को कि वो लोग कैसे काम करते हैं। उनके पास जब वो EVP ऐसे टाइप के जो मशीन होते हैं जो कि जिसमें कि होता है क्या है कि वो लोग कुछ नेगेटिव एक्टिविटी या फिर नेगेटिव एनर्जी ऐसे टाइप की जो चीज़ होते हैं उसको वो कैप्चर करने के लिए वो लोग जो है वो बहुत से गैजेट्स ऐसे यूज करते हैं ताकि वो जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो भी हो उसको पकड़ सके। तो इवान की जो टीम होती है वो कुछ ऐसे आवाज़ जो है वो कैप्चर वो लोग किए थे। उस आवाज़ का अगर आप ध्यान से सुनोगे तो उसमें कुछ चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो ये लोग वो जो भैंसिलियो के जो बॉडी में जो टैटू होती है वो सब चेक करे होते हैं, जो कि कुछ ऐसे अजीब टाइप के सिम्बल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो इवान जो है उसे पता होता है वो जो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे जो पुलिस के हिसाब से वो जो आदमी के बारे में जो है, तो ऑफिसर हीटर और इवान जो है वो एक उस औरत के पास जाती है जो कि उनका जो बेटा होता है जिसका नाम था ईसा। उससे वो पूछताछ करते हैं वासिलियो के बारे में। तो थोड़ी सी धमकाने के बाद जो है
धमकाते हैं, क्योंकि उनका जो है थोड़ा सा जो है पहले थोड़े से काले कारनामे ऐसे हो चुके हैं, इसलिए वो धमकाते हैं। तो वो कुछ कार्ड जब यूज करती है, जब पूछती है वो भासिलियो वो सब कहाँ पे है, तो वो जो औरत होती है वो कहती है कि उनमें से जो है कोई मरने वाला है। अभी होता है क्या है कि जो आसपास के जो चीज़ें होती है वो हिलती है अचानक। वो लास्ट में कहते हैं कि भगवान को सपोर्ट करो। तो वो जो बच्चा जो होता है उसके पास वो एक ड्राइंग बना हुआ होता है, जहाँ पे थोड़ी सी अजीब अजीब भूतिया टाइप की ड्राइंग होती है। तो दूसरे सीन में होता है क्या है कि वो जो भासिलियो के जो आदमी होते हैं वो किडनैप कर लेते हैं उस औरत का, उसके बेटे को। तो होता क्या है कि यहाँ पे एक अननोन आदमी होता है जो कि सिनेमा थिएटर में जाके वो अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। उसके बैग में वैसे बॉम्ब होता है। यहाँ पे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सी पता चलती है कि वो जो स्विमिंग क्लास जो होती है, स्विमिंग पूल में जो हादसा हुआ था, वहाँ पे एक दो जो बच्चे हैं वो उस जगह में नहीं थे, यानी वो जो है वो हादसे के जगह में भी नहीं होते। जहाँ पे पहला हादसा हुआ था, जहाँ पे वो एक बच्चा जो है वो शॉट गन लेके सभी को मार दिया था। तो धमाके जहाँ पे हुए थे वहाँ पे एक औरत मिलती है जो कि दबी हुई थी। उसको जब निकालते हैं तो वो कहती है कि वहाँ पे वो पीस्ट था यहाँ पे, यानी कि वो जो भासिलियो वो था। उसके बाद जो है वो औरत जो है वो मर जाती है। मरने से पहले वो कोई चर्च ऑफ सिंबल ऐसे बोलती है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है पता चलता है चर्च ऑफ सिंबल एक जगह होती है। तो इवान और यूटर जो है वो जाते हैं उस चर्च में। जब पहुँच जाके देखते हैं तो वहाँ पे काफ़ी पुरानी घर होते हैं। ऐसे लग रहा था कि उस जगह में जो है सालों से या फिर बहुत महीने से कोई नहीं था वहाँ पे। तो जाने के बाद पता चलता है वो जो है वो चर्च ऑफ सिंबल नहीं था, वो चर्च ऑफ चिल्ड्रन होता है। तो चर्च ऑफ चिल्ड्रन होता है वो वाला जगह। वो अंदर जाके जो है दोनों जो है वो चेक करते हैं। तो अंदर जाते हैं तो पता चलता है वहाँ पे कोई रिचुअल होती थी उस रूम में, एंड बहुत से जो है वो सिंबल से बने हुए थे। तो ये नाम का वैसे चर्च था, लेकिन उसके अंदर जो था वो काला जादू वो सब चीज़ें हुए थे। तो इवान फ्रैंको जो है वो उस आदमी के बारे में जानता था, भासिलियो। तो वो कहता है कि ये जो है ये सब चीज़ करके जो है वो भासिलियो जो है वो बहुत से डीमन को पकड़ लिया होता है। इन लोगों को इस्तेमाल करता है ताकि दूसरे लोगों को जो है वो मासूम लोगों को मारने के लिए इन वो डीमन को पकड़ता है, कुछ सीक्रेट्स ये सब चीज़ें जानने के लिए। होता है क्या कि जब उस जगह में ये दोनों जो होते हैं तो वहाँ पे कुछ छोटे बच्चे के ऐसे चिल्लाने की आवाज़ आती है। चिल्लाने, हंसने, ये सब ऐसा आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। और यहाँ पे इवान फ्रैंको वो कहता है कि वहाँ पे जो सील से बनी हुई थी जो कि उस जगह में जो है वो डीमन का आने के लिए रोकती है। जब वो आवाज़ आती है तो वो लोग चेक करते हैं। तो जब वो चेक करते हैं तो वहाँ पे एक जीसस का स्टैचू होता है, जिसके अंदर जब वो एक डीमन होता है। वो जो स्टैचू होता है जीसस का स्टैचू, वो जो डीमन वो ईटर के साथ बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन इवान फ्रैंको जो वो मना करता है कि उससे बातें कुछ ना किया जाए। ये जो स्टैचू होता है वो कहता है कि उसका जो बेटा है वो इस दुनिया में राज करेगा। ये जो ईटर जो है होते हैं ऑफिसर ईटर, वो बातें करते हैं उसके साथ। वो स्टैचू कहता है कि वो डीमन कहता है कि उन्हें जो है छोटी सी एक जानवर की जो बलि देनी होगी, कि जो है वो इस दुनिया में जो है वो 1000 साल तक वो ना आए। एंड यहाँ पे पता नहीं कोई ऐसे डील की वो बातें करता है ईटर के साथ। तो ये जो डीमन होता है वो ईटर के साथ जो है उसके जो पहले जो उसकी जो पत्नी और जो बेटा होते हैं उसको वापस लाने की बातें करता है। इवान फ्रैंको जो वो मना भी करता है कि उसके साथ बातें नहीं करने के लिए, कोई भी डील नहीं करने के लिए। यानी कि ये जो डीमन जो इन सभी को जो वो चीज़ें जो दिखाएगा वो सभी चीज़ें जो फेक होती है, जो इवान फ्रैंको के बातों के हिसाब से। इवान जो है वो काफ़ी मना करता है कि उसकी बात के कुछ भी नहीं सुनने के लिए। होता है क्या कि जो ईटर है उसे सुनाई देती है महीना की आवाज़, जो कि उसकी पत्नी की आवाज़ होती है। तो उस जगह में होता क्या है कि महीना का बेटा होता है और महीना होती है। तो ईटर जो है वो काफ़ी भावुक हो जाता है, वो अपने बच्चे को पकड़ के देखता है। अभी होता है क्या है कि वो जो डीमन का जो स्टैचू होता है जीसस का स्टैचू, वो अपने आप से वो छुड़ा लेता है। लेकिन होता है क्या है कि इवान जो है वो गोली मार देता है। इसके बाद जब वो ईटर जो है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, वो इवान को पीटने लग जाता है। लेकिन तभी होता क्या है कि वहाँ पे भासिलियो पहुँचता है और उसके ऊपर स्टन गन यूज़ करता है ईटर के ऊपर। तो दूसरे सीन में जो है वो जो भासिलियो होता है वो उसके साथ बातें करता है ईटर के साथ। भासिलियो जो है वो माफ़ी मांगता है उसने जो भी किया है। तो भासिलियो जो है वो कहता है कि जो डीमन होता है उसे जो है वो काफ़ी स्ट्रांग मजबूत आत्माएं चाहिए होती है। वो जो इनोसेंट आत्माएं होती हैं उन्हें वो यूज़ करता है लोगों को मारने के लिए। तो भासिलियो कहता है कि वो जो जीसस है, तो भासिलियो जो है वो कहता है कि जो जीसस है वो दुनिया में आए थे बहुत सालों पहले, लेकिन जो उनके जो दुश्मन है वो हमेशा उन्हें मारने की कोशिश किए थे। यहाँ पे कुछ एंजल्स होती है जो कि उन्हें छुपा दिए थे। तो जीसस जो है वो मरने के बाद जो है वो कहे थे कि वो दुनिया में जो वापस आएंगे फिर से। भासिलियो कहता है कि 2000 साल के बाद जो है वो जीसस जो है वो फिर से जन्म लेंगे, ये तीसरी बार होगी। जो दुश्मन होंगे वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे जीसस को मारने के लिए। भासिलियो जो है उस वहाँ पे वो भी होते हैं, वो माँ और बेटा। भासिलियो का प्लान होता है वो जो बच्चा जो होता है वो जीसस हो सकता है।
तो भासिलियो जो वो कहता है उसे जो है उस बच्चे के साथ जो है उसे बॉर्डर क्रॉस करने होंगे। पीटर जो है वो अपने साथी पुलिस ऑफिसर से बातें करता है जो कि वो बॉर्डर क्रॉस करवाने में मदद करेगा। सभी लोग जो है वो एक सीक्रेट रास्ता वो चूज करते हैं जहाँ पे एक नार्को टनल होता है कि इसे गलत काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनके साथ इवान भी होता है। वो जो टनल होता है वो शहर के नीचे से जाता है। तो भासिलियो और वो बच्चा ईटा ये सभी लोग जो है वो मिलके वो टनल के अंदर जाते हैं। भासिलियो कहता है कि वो जो अपनी जो आत्मा है वो उसे वो बेच दिया है ताकि कुछ सच जो है वो जानने के लिए एक्चुअली। एंड भासिलियो के हिसाब से वो जो बच्चा होता है वही मसीहा है। तो टनल के अंदर ही वो एक जगह में पहुंचते हैं जहाँ पे होता है क्या है कि बहुत से ऐसे भूतिया स्टैचूज होते हैं। वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे बहुत से काले जादू टाइप के काम चीज ऐसे किए होंगे। भासिलियो कहता है कि वो जो है जगह जो है वो अपवित्र है, उन्हें वहाँ से जो है वो निकल जाना चाहिए। यहाँ पे होता है क्या कि जो ईटर होता है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है भासिलियो के ऊपर। तो पता चलता है वो जो ईटर होता है उसके अंदर डीमन होता है। भासिलियो जो उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म करता है। और जब वो एक्सोर्सिज्म कर रहे होते हैं तो लाइट वहाँ पे बंद हो जाती है। तो वो कुछ फ्लैश यूज करते हैं। अभी होता है क्या है वो जो डिमोनिक जो ईटर होता है वो सबको पीटता है बुरी तरीके से। यहाँ पे जो वो माँ बैठे जो होते हैं वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये जो डिमोनिक जो ईटर होता है वो जब पीछा कराया होता है उस बच्चे और माँ का, वो जो बच्चा होता है वो देख पाया होता है कि उसके पीछे जो वो ईटा है नहीं, उसके पीछे जो है वो कोई डिमोनिक कोई चीज़ पड़ी हुई थी, उनका बुरी तरीके से जो है पीछा कर रही थी। तो टनल का जो दूसरे साइड होता है वहाँ पे एक वो जो पुलिस का साथी होता है ईटा का साथी जिसका नाम होता है बटिस्टा, वो लोग जो है वो टनल के बाहर चले आते हैं। माँ और बेटा और वो जो ईटा होता है वो एक दूसरी साइड में चले आते हैं। यहाँ पे जो वो डीमन ईटा है जो है वो पीछे पड़ा हुआ था। तो जो डीमन ईटर होता है वो बच्चे को देख के काफ़ी खुश हो रहा होता है। होता क्या है वहाँ पे बटिस्टा पहुँच जाता है। लेकिन होता क्या है वो जो ईटर है वो उसको मार देता है बटिस्टा को। तो ईटर जो है उस बच्चे को लेके वहाँ से भाग गया होता है। लेकिन जो इवान फ्रांको है वो वहाँ पे पहुँच जाता है जख्मी हालत में। ये जो सभी लोग जो है वो ईटर को पकड़ लेते हैं। इसलिए वो कहता है उस डीमन से जो उन्हें लड़ाई करनी ही पड़ेगी। वो जो डीमन है वो लोगों को जो है उनकी जो दिमाग होती है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, कि बातों में फंसा देता है कॉमनली। इसलिए वो जो बच्चा होता है वो एक कमरे में बंद कर लेते हैं अपने आप को। यहाँ पे जो इवान फ्रांको और वो जो बच्चे की जो माँ होती है दोनों मिलके जो है वो एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करते हैं हीटर के ऊपर। काफ़ी खतरनाक तरीके से उसको लोहे के जंजीरों से बांध देते हैं हीटर को। ये जो लोग जो है वो जीसस को बुलाने की कोशिश करते हैं। तो होता है क्या है कि जब वो मंत्र पढ़े होते हैं वो और भी थोड़ा सा खतरनाक गुस्सा हो जाता था वो डीमन हीटर। कहता है कि उसकी बॉडी वो छोड़ेगा ही नहीं हीटर की बॉडी को। अभी ये सब चीज़ें चल रहा था तो उनके आसपास जो है काफ़ी चीज़ें हिलती हैं एंड काफ़ी बुरी तरीके से वो जो हीटर जो है वो काफ़ी बिहेव कर रहा था काफ़ी बुरी तरीके से। तो यहाँ पे जो है वो दो बंदे जो है वो ऑटोमेटिक वो कपड़े जो होते हैं उनके मुंह में लपेट के वो अपने आप ही मर जाते हैं। तो वो जो डीमन हीटर जो है वो हवा में थोड़ी देर होता है, उसके बाद जब वो अपने आप को छुड़ा लेता है वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं सबको वो मारता है बुरी तरीके से। इवान और उस बच्चे की माँ जो है वो जख्मी हो जाते हैं। यहाँ जो डीमन हीटर जो है वो कहता है कि जो भासिलियो है वो लोगों की बलि देता है ताकि वो अपनी जो आत्मा है उसको बचाए। यहाँ पे होता है क्या कि वो जो भासिलियो है उस बच्चे के पीछे जो है वो कुछ करता है। होता है कि वो बच्चे को मार देता है। तो भासिलियो उस जेल में से निकलता है और उसके हाथ में जब खून लगे हुए थे उस बच्चे के, भासिलियो जो है वो डीमन हीटर को उसको कुछ करके जो है उसकी जो डीमन को जो है उस वहाँ पे एक पत्थर जैसी होती है चीज़, वहाँ पे उसकी जो डीमन की जो होती है उसको कब्जा कर देता है। एंड यहाँ पे मैं बता दूँ ये जो इवान फ्रांको जो है उसके चश्मे में कैमरा होता है तो सभी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड किया हुआ होता है। यहीं पे ये चीज़ खत्म होती है। इवान जो है वो दूसरे वो सीनियर फादर्स को समझाया होता है उसके साथ जो भी चीज़ हुआ था। जिस जगह में जो है वो जिस जगह में जो वो टनल जो होता है उसको उड़ा दिया जाता है ऐसा हमेशा के लिए, ताकि वो जो पत्थर है जिसमें बहुत कैद है वो डीमन उसको कोई ढूंढ ना सके। यहाँ पे पता चलता है वो जो बच्चा होता है अभी वो जिंदा होता है कि जो भासिलियो होता है उसका किसी तरीके से उसको जख्मी करके उसका खून इस्तेमाल किया था। यहाँ पे जो ईटा है उसे एक नई फैमिली मिल चुकी थी, ईसा वो सब वो लोग जो है अभी खुशी खुशी जीते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दुनिया में जो है वो फिर से पैरानॉर्मल एक्टिविटी वो सब ऐसे घट रहे थे। लेकिन दुनिया में जो होता है क्या है कि जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो चल रहे होते हैं एंड यहीं पे ये मूवी ख़त्म होती है। तो 2017 की मूवी जो थी ये बेलिज़ेबूथ, तो एक्सप्लेनेशन जो है वो यहीं पे ख़त्म होती है। तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।